आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, इसको बताने से पहले आपको बता देते हैं कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स का सीरियल वाइज वीडियोस एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल बाबा मैथ्स वाला पे। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप हर क्लास का हर चैप्टर्स का सीरियल वाइज वीडियोस पा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे अगर आईआईटीज़ वगैरह का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जाके देख सकते हैं, उनका भी प्लेलिस्ट तैयार है और वो भी जाके देख सकते हैं, अपने आईआईटीज़ का वगैरह का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इन्होंने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो सबसे पहले आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देना है जिसमें आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए बी की लंबाई ए सी के बराबर रखना है, तो अपने आप एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा। इन्होंने बोला कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर होगा आधा करने वाला, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, और इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि अगर आप इसको एक बोलेंगे तो इसको भी एक ही बोलेंगे, इसको अगर आप दो बोलेंगे तो ये भी दो ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना ओ सी और ओ भी बाइसेक्टर है। तो इतना चीज़ हम क्वेश्चन बनाते समय ही फिगर में कर लेंगे ताकि हमको बनाने में सहूलियत हो। फिर बोला इन्होंने कि सो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी, सो दैट एक्सटीरियर एंगल, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल वाला, अगल बगल वाला। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि एंगल ए बी सी कौन है, तो ये एंगल ए बी सी है, तो इसका एडजेसेंट एक्सटीरियर कौन होगा, यही वाला होगा ना, बोलो, समझ रहे बात। ए बी सी का एडजेसेंट एक्सटीरियर तो यही होगा एंगल ए बी सी का, क्योंकि हमेशा ट्रायंगल चाहे ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल बनते हैं, एक इंटीरियर बनता है एक एक्सटीरियर बनता है। तो इसका एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, इसको छोड़ के अगल बगल वाला, तो ये एंगल एडजेसेंट हुआ। इसको हमें प्रूफ करना है कि वो किसके बराबर होगा, बी ओ सी के। तो बी ओ सी कौन है, मतलब अगर आप इस एंगल को x मान रहे हो तो ये बी ओ सी इस एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल x बराबर एंगल O। बात समझ में आया, बोलो। अब चलिए करते हैं। एक बात बताओ कि अगर हम एंगल x की बात करें तो एंगल x जो है वो किसका एक्सटीरियर है, ट्रायंगल ए बी सी को अगर ध्यान से देखो है ना, तो ये इसका और इसका ना एक्सटीरियर माना जाएगा x एंगल, समझ रहे बात को। ये तो तुरंत वाला एंगल हुआ, तो अगर ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा ये इसके बराबर होगा, ये तो पक्की बात है। तो एंगल x को हम लिख सकते हैं ना, एंगल x बराबर एंगल a और प्लस एंगल कंप्लीट c की बात हो रही है, इसीलिए हम एंगल c लिखे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। बोलो, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ के बाद प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया। अब हमको एंगल O के बराबर लाना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एंगल A को और एंगल C को एंगल O के टर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। हमको एंगल x O के बराबर चाहिए, तो एंगल A और एंगल C को हमको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ आप। एंगल A को रहने दो कुछ देर के लिए, एंगल C को तुम लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 2, एंगल C को 2 ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा तो हम कहेंगे कि CO इज बाइसेक्टर, CO इज बाइसेक्टर। C फिगर देख लीजिए, C फिगर, चलो ये लिख दिए।
अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। हम एंगल ए को क्या लिखने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अगेन पुनः हम क्या करते हैं कि एंगल ए अब प्लस 2 ऑफ एंगल 1 अब प्लस 2 ऑफ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल ए अब प्लस 2 ऑफ एंगल 1 अब प्लस 2 ऑफ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, बोलो। यस सर। फिर हम ये लिख सकते हैं ऑल्सो नीचे वाला ट्रेंगल में कंसीडर करना है ना, लिख देंगे इन ट्रेंगल ए बी सी सम ऑफ एंगल्स, और नीचे देखना छोटा वाला ट्रेंगल जो दिख रहा है तुम्हारा ओ बी सी दिख रहा है, उसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ प्लस एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इन ट्रेंगल ओ बी सी सम ऑफ ऑल एंगल ओ बी सी में अगर लिया जाए तो ये और ये जोड़ 180 होगा। अब दोनों का आरएचएस तो बराबर है ना, बोलो। यस सर। अब सुनो ध्यान से, दोनों का आरएचएस बराबर है तो हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। हम कह देंगे कि फ्रॉम वन एंड टू दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 बराबर एंगल ओ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये सारा काम हो रहा है इस इक्वेशन में एंगल ए का वैल्यू रखने के लिए। अब ज़रा बताओ कि एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सबको उधर भेज दो। तो ज़रा बताना एंगल ओ अब माइनस एंगल 1 हो जाएगा अब माइनस एंगल 2, क्योंकि ये 2 ऑफ एंगल 1 जाएगा घटेगा माइनस में, तो एंगल 1 प्लस में है और 2 ऑफ एंगल 1 माइनस में होगा तो माइनस एंगल 1 होगा। उसी तरह से 2 ऑफ एंगल 2 बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा और एंगल 2 केवल उधर है। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम एंगल ए का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो रिजल्ट हमारा आया हुआ है इसको हम माने रहेंगे, मान के चलो इक्वेशन नंबर, चलो इसको 1 माने हो ना तो इसको 3 मान लो, जब जैसा ज़रूरत होगा उसका मान लेंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही 1 मानने की ज़रूरत है, हमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं लगा नहीं माने। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि शुरू में 1 होना चाहिए फिर 2 होना चाहिए फिर 3 होना चाहिए, आप कहीं मान सकते हो। उसका मतलब जैसे ही होता है कि उसको उससे कुछ लिखा जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एंगल एक्स बराबर क्या था हमारा, एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल 2 था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। एंगल एक्स बराबर एंगल ओ की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, एंगल ओ की जगह पे क्या लिखेंगे? अच्छा एक और बात बताओ, है ना, ध्यान से सुनना हमारी बात। चलो लिखते हैं, पहले लिखते हैं, है ना। एक जगह पे हम लिख सकते हैं ना एंगल ओ माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 अब प्लस 2 ऑफ एंगल 2। यहाँ कोई दिक्कत है? इसके जगह पे ये पूरा लिख दिए या 2 ऑफ एंगल 2 प्रिंट कर दिए। सही है जी? अब एंगल 1 को हम क्या एंगल 2 लिख सकते हैं? एंगल 1 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, बोलो। बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हम लिखेंगे ना कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी होगा। काहे कि ये जो है एक्चुअली एंगल बी बराबर हमें एंगल क्या दिया गया है, एंगल बी बराबर एंगल सी दिया गया है कि नहीं दिया गया आपको, बोलिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो एंगल बी बराबर एंगल सी गिवन है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो, है ना। इसलिए अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, अगर पहले से बराबर है तो दोनों का हाफ करेंगे तो वो भी बराबर होगा, और हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल 1 और ये बन जाएगा एंगल 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर, मतलब ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 ही तो करना था, हो गया बराबर।
अब एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो गया, तो इस एंगल 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं ना। और जैसे ही एंगल 2 लिखेंगे तुम्हारे सामने सब चीज़ नज़र आ जाएगा। ये एंगल 2 बनेगा तो माइनस ऑफ एंगल 2 माइनस ऑफ एंगल 2 अब प्लस 2 एंगल 2। क्या ये पूरी कहानी 2 ऑफ एंगल 2 से फिर से कट जाएगी? बोलो। क्योंकि एंगल 2 माइनस में 2 ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, प्लस में 2 ऑफ एंगल 2 कट जाएगा। यही तो हमें बराबर प्रूफ करना था कि एंगल x बराबर एंगल O, यही ना करना था। हो गया प्रूफ। समझ रहे बात को ना, यही बात प्रूफ करना था। तो यहाँ पे जो एंगल 1 को आप 2 लिखे हो, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 4, इसको मान लेना 4 नंबर इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये बात प्रूफ हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।